अस्सलाम वालेकुम। रुकिए, ठहरिए, आएँ। आज हम एक नए मौजू पर बात करते हैं। आजकल नए बनने वाले वालिदैन का सबसे मुश्किल काम है पेरेंटिंग करना, क्योंकि अब हालात बदल गए हैं। सोशल मीडिया के दौर ने सबको एक दूसरे से दूर दूर कर दिया है और आजकल ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए मियाँ बीवी दोनों को अनथक मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाकर घर चलता है। तो इसकी वजह से पेरेंटिंग एक चैलेंज बन गई है। जब हम बच्चे की परवरिश कर रहे होते हैं, बच्चे को पाल पोस रहे होते हैं, तो हमारे लिए सबसे अहम मरहला जो होता है वो ये होता है कि बच्चा हमारा जल्द से जल्द बड़ा हो जाए, खुद कफ़ील हो जाए। खुद कफ़ील से मुराद ये है कि वो अपने काम, अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद संभालना शुरू कर दे। ठीक है। बहैसियत माँ, हर माँ की कोशिश होती है कि इसका बच्चा जल्दी बड़ा हो जाए और माँ बाप दोनों को आसानी हो जाए। जितनी जल्दी वो खुद कफ़ील होगा, हम अपने पेरेंटिंग के मिशन में उतना कामयाब होंगे। बच्चा पैदा होता है तो दूसरों पर इंहिसार करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो आज़ाद होने लगता है और अपनी ज़रूरियात खुद पूरी करता है। अच्छे वालिदैन वो हैं जो इस सफ़र में उसकी मुआवनत करते हैं। बच्चे को दूसरों पर इंहिसार करने से खुद मुख्तारी तक का फ़ासला अबूर करना वालिदैन की ही असल कामयाबी है। बेजा लाड प्यार के नतीजे में बच्चे का ये सफ़र बहुत लंबा हो जाता है और ये हरगिज़ अच्छी बात नहीं है। जितनी जल्दी हो सके बच्चा खुद मुख्तियारी के फ़ेज़ में दाखिल हो सके, इसलिए हमें एक फ्रेमवर्क बनाना होगा। बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो जिस्मानी तौर पर अपने ऊपर इंहिसार करना शुरू कर दे, यानी वो अपने कपड़ों का ख्याल खुद रख सके, रफ़ा हाजत के लिए खुद जाए, इसे टॉयलेट का इस्तेमाल आता हो, अपने घर में अपनी चादर, अपने कमरे में अपनी चादर, अलमारी और किताबों को सलीके से रखना सीख लें, अपने जूते खुद पॉलिश कर सके, खाना बना सके, बर्तन धो सके। यहाँ पे मैं ज़रा स्टॉप लूँगी और छोटी सी बात करूँगी। जब हम अपने बच्चों पे ना लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके 25 साल की उम्र में अब्रॉड भेजते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों के साथ कोई आया, कोई मेड या माँ को भेजते हैं? बाहर के मुल्कों में भी तो जाकर बच्चे, लड़का लड़की खुद अपने काम करते हैं ना, अपने कमरे की सफाई खुद करते हैं, अपनी बेडशीट, चादर, अलमारी, हर चीज़ की सफाई खुद करते हैं, इवन की कुकिंग भी खुद करते हैं, खाते पीते भी खुद हैं, पढ़ते भी हैं और कमाते भी हैं। सारे काम वो खुद कर रहे होते हैं, ना कि वो वहाँ जाके कोई आया हायर करते हैं, ना कोई मेड उनके पास आती है, नहीं। तो मैं ये सोचती हूँ कि बहैसियत वालिदैन हम अपने बच्चों में ये चीज़ें शुरू से ही क्यों नहीं डालते। हम लोग पाकिस्तानी लोग ये सोचते हैं कि हाय मर्द काम करता अच्छा नहीं लगता, ये काम औरतों के हैं। आप कैसे ये कर सकते हैं कि भाई ये काम औरत के लिए और ये मर्द के लिए? ज़िंदगी गुजारने के लिए दोनों को इक्वल चलना पड़ता है। चलें, हर किसी की इस जगह पे अपनी सोच है, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद तो नहीं कह सकती। बस इतना ही है कि हम अपने बच्चों को जितना जल्दी हो सके खुद मुख्तियारी वाले फ़ेज़ में लेकर आएँ। अब जैसे कि बच्चे से छोटे मोटे घर के काम करवाना, मसलन बाज़ार से सौदा सलफ ले आए, होमवर्क खुद करे, मुख्तलिफ बिल जमा करवाए, इससे बच्चे में खुद एतमादी पैदा होती है। जब हम बच्चे को यकीन दिलाते हैं ना कि आपने ये काम अच्छा किया, बच्चा और ज़्यादा पुरजोश होकर अच्छे काम करता है। उसे अप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है। हम उन्हें अप्रिशिएट करने के बजाय डांट डपट करते हैं, जिससे बच्चे में खुद एतमादी कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होता। हमने अपने बच्चों में मुस्बत चीज़ों को लेकर आना है ताकि वो आज के लिए नहीं, आने वाले वक्त में भी उनके काम आए। बच्चों की पेरेंटिंग में तीसरी अहम बात ये होती है कि बच्चे जज्बाती तौर पर भी मजबूत हों, और जब वो जज्बाती तौर पर मजबूत होते हैं तो बुरों की फहरिस्त में शुमार होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे को अपनी जज्बाती ज़रूरियात के लिए दूसरे पर इंहिसार नहीं करना पड़ता। इसको तनकीद से डर लगता है, इसको तारीफ़ की ज़रूरत होती है, हौसला कायम रखने के लिए इसे शाबाश लेनी होती है। हम जब नए कपड़े पहनते हैं तो राय लेते हैं ना कि ये रंग हम पर जच रहा है कि नहीं, हमारे बाल अच्छे बने हुए हैं कि नहीं। तो इसी तरह से ना बच्चों को भी ना हर काम के ऊपर अप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है। सपोज़ अगर बच्चे ने कोई काम ठीक नहीं किया, उससे गलती हो गई, हो सकता है बच्चा भी लर्निंग फेज़ में है, उसने भी सीखना है, हो गई उससे कोई गलती, तो क्या हम फ़ौरन उसे डांट पट कर, चीखो पुकार करके उसे डरा सहमा कर बिठा दें कि ये तुमने गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए? नहीं। बच्चे को गलत चीज़ से भी परे करने के लिए, दूर करने के लिए बहुत ही मोहब्बत और शफ़क़त से समझाना पड़ता है। बच्चे को हौसला अफ़ज़ाई की बेहद ज़रूरत होती है और बहैसियत वालिदैन हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए।